हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। सो गाइज, आज हम फिर से आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर लेसन नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें जो आपका चैप्टर है वो डाटा मॉडल्स है। ठीक है, तो डाटा मॉडल्स क्या होते हैं आज हम लोग उसका बेसिक समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे कि डाटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से लाइव हो जाइएगा और जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे, अपने फ्रेंड दोस्तों को एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे। जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को सब लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के CS एंड IT दोनों दोनों लोग के लिए है, ये कंपलसरी है। और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है RK स्टडी 2.0 पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आपको नोट्स ना मिल पाया हो तो आप वहाँ पे DM कीजिए, आपको मिल जाएगा, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास चल रही है लगातार एनर्जी कन्वर्जेशन की चल रही है, आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की चल रही है। ठीक है, अभी स्टार्ट होने वाली है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की। इसकी आपकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की नोट्स बन गई है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो देखिए गाइज, हम लोग जो नेक्स्ट डे और पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आज बता देते हैं। आज हम लोग तो ओनली डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डाटा मॉडल्स। लेकिन इसके अंतर्गत में हम लोग को नेक्स्ट जो डे होगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। ठीक है, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स हैं, जिसमें हेरेंचिकल मॉडल्स हो गया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम बताएंगे आपको। तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डाटा मॉडल्स। ठीक है, व्हाट इज़ द डाटा मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे आज, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस रिलेटेड हम आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए डाटा मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स का मतलब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। पहले तो डेटा, इसके बाद फिर मॉडल। तो सबसे पहले हम मॉडल समझते हैं क्या होता है, इसके बाद फिर डेटा। मॉडल्स क्या होता है, डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है, यदि मान लीजिए कोई हम मकान बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले मकान बनाने से पहले मॉडल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है गाइज, मॉडल बनाई जाती है। ठीक है, उसमें डेटा, डेटा क्या होता है, जैसे कि उसमें जो चीज़ लगता है, जैसे आपका डेटा हो गया सीमेंट, बालू, ठीक है, ईंट, जो भी उपयोग करते हैं घर बनाने में, वो आपका डेटा हो गया। और जो स्ट्रक्चर बना या जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो आपकी मॉडल हो गई। ठीक है, तो गाइज यही इसमें सेम है प्रोसेस, वही चीज़ हम बता रहे हैं अपने भाषा में। तो डाटा मॉडल्स क्या होते हैं कि डाटा मॉडल्स एक, अगर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बताए थे अभी सिंपली एक घर को लेकर कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल्स हमने बता दिया कि मान लीजिए घर है, उसका एक मॉडल हो गया, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, डेटा क्या हो गया, जो उसके वस्तुएं होंगे वो डेटा हो गया, उससे हम लोग ये मकान को बना देंगे। ठीक है, तो एक मकान तैयार हो जाएगा जिसमें लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग यहाँ से डेटा मॉडल्स को डिफाइन करेंगे और आगे हम इसको बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए डाटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं यह उनके मध्य में रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, डाटा मॉडल्स हमें यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार डेटाबेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डाटा मॉडल ने संगठित तथा स्टोर करता है, माने डाटा मॉडल्स जो हैं उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, संगठित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, देखिए डाटा मॉडल में लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन दो भाग शामिल होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो मॉडल है, ठीक है, वो डिजाइन पे आधारशील होते हैं। किस पे, डिजाइन पे आधारशील होते हैं। ठीक है, डाटा मॉडल, यहाँ पे डाटा मॉडल से मतलब है कि यहाँ पे कोई डिजाइन बनाई जाएगी और कुछ से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे जब हम लोग इसको टाइप ऑफ डाटा मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग को एक एक पे कि किस तरह का कौन सा मॉडल बनता है वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जिस प्रकार इंजीनियर मकान को बनाने से उसका मॉडल तैयार करते हैं। देखिए जो हमने अभी एग्जाम्पल बता रहे थे, उसी टाइप का ये डाटा मॉडल्स को हम लोग समझेंगे। कोई बेसिकली कोई हार्ड नहीं है, मॉडल्स का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार इंजीनियर मकान को बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, उसी प्रकार डेटाबेस डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए डाटा मॉडल तैयार किया जाता है। समझ में आपको आई होप कि आ गया होगा कि क्या कर रहा है डाटा मॉडल जो होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई मकान नया बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिजाइन किया जाता है, उसी तरह
हम लोग डाटा मॉडल्स को डेटाबेस के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, डेटाबेस को डिज़ाइन की इम्प्रूव करने के लिए डाटा मॉडल्स को तैयार करते हैं। ठीक है, डेटा मॉडल्स का मुख्य उद्देश्य कंसेप्ट को कम्युनिकेट और स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, मतलब बातचीत करने के लिए। जैसे हमारे डाटा जो हैं वो किस प्रकार भेजे जा सकते हैं, किस प्रकार स्टोर किए जा सकते हैं, किस प्रकार संगठित किए जा सकते हैं, किस प्रकार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, ये सब सारा का सारा हम लोग डाटा मॉडल्स के अंतर्गत में पढ़ते हैं। तो आई होप कि समझ रहे होंगे कि डाटा मॉडल्स क्या है। ठीक है, और आगे हम लोग थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि जो डाटा मॉडल्स है हमारा वो किस प्रकार बन सकता है और किस प्रकार होता है। तो यहाँ देखिए डाटा मॉडल्स आपके सबसे पहले फर्स्ट में लिखा गया है, जिसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल बेस्ड। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आपको यहाँ पे 4 बेस दिया गया है, इसमें 3 बेस दिया गया है, इसमें 2 बेस दिया गया है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड हम लोग को जो पढ़ना है रिकॉर्ड बेस के हमारे मतलब रिकॉर्ड बेस जो होता है उसके मध्य हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी ऑब्जेक्ट बेस्ड और फिजिकल बेस के बारे में भी समझेंगे, लेकिन जो हमारा मेन है वो हमारा क्या है, रिकॉर्ड बेस्ड के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये भी इसमें से भी कुछ पढ़ने। जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड के अंतर्गत में एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल्स आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स आते हैं, सेमेंटिक ये आपका बेस हो गया, ऑब्जेक्ट बेस हो गया, या फिर फंक्शनल डाटा मॉडल्स हो गए आपके, फंक्शनल डाटा मॉडल। और रिकॉर्ड बेस के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन डाटा मॉडल्स, नेटवर्क डाटा मॉडल्स। ठीक है, हेरेंशियल डाटा मॉडल्स। इसमें अभी 2 और पढ़ना है। ठीक है, इसमें अभी 2 और पढ़ना है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे, टाइप ऑफ डाटा मॉडल जब पढ़ाएंगे तो उसमें और हम बताएंगे। तो अभी मेन आप देख लीजिए कि किस टाइप के डिजाइन बनाए जाए। सबसे पहले बात को हमें यहाँ ये समझना है कि जो डाटा मॉडल्स है, ठीक है, किस प्रकार हम मॉडल को बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मॉडल को बना सकते हैं। सिर्फ इसका यही उद्देश्य है, किस तरह हम डाटा मॉडल्स को बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, बस यही डाटा मॉडल्स का वर्क है। फिजिकल यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिफाइंग डाटा मॉडल्स हो गया, फ्रेम मेमोरी डाटा मॉडल्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी विस्तार पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा मॉडल्स इस टाइप के हम लोग अगर शॉर्टकट बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि ये आपका डाटा मॉडल्स है, जिसके अंतर्गत में हम लोग डाटा इस टाइप की स्टोर कर सकते हैं। ओके, आई होप कि क्या है डाटा मॉडल समझ रहे होंगे। अब इसके हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि डाटा मॉडल्स के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले बात कि इसका जो इंक्रीज है, माने जो बढ़ाता है, इसका जो प्रभावशीलता को बढ़ाता है, इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, डेटा मॉडल डाटाबेस की इफेक्टिव माने जो उसकी प्रभावशीलता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ना, जो डाटा मॉडल्स में जो डाटा होता है वह बहुत ही वास्तविक विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही एक्चुअली जो क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सटेंसिबल होता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल बोल सकते हैं इसको, ये विश्वसनीय होता है यानी वास्तविक डाटा होता है। दूसरा हम लोग रिड्यूस कॉस्ट की बात कर लें। दूसरा हम लोग मतलब कि मूल्य जो डाटाबेस होता है, हम डाटा मॉडल्स के द्वारा बहुत ही कम मतलब कम कम का मतलब कास्ट मूल्य में, कम मूल्य में डेटाबेस एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। माने जिस इसमें सबसे मतलब कम पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, और हम लोग कोई भी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे अभी देखा होंगे यूट्यूब पे चैनल चलते हैं, जो यूट्यूब पे जो जिस नाम से चैनल चलते हैं उसी नाम से क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, जहाँ पे वो एप्लीकेशन में क्या करते हैं, अपने अनुसार स्टूडेंट से किसी भी सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का तैयारी कराते हैं उस सब्जेक्ट का वो वहाँ पे अपना पैसा रखते हैं। 100 रुपये 200 रुपये अपने हर स्टूडेंट पे रखा जाता है। वो खुद का उनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो उसको जो एप्लीकेशन होता है वो बनाने में उन लोगों के लिए कम पैसा लगता है। ठीक है, डाटा मॉडल्स के अंतर्गत में इसके एडवांटेज यही है। ठीक है, मतलब हम लोग कम रुपए में, कम पैसे में कोई भी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मॉडल्स के लिए हमें प्रोजेक्ट का केवल 10% खर्च करना होता है, जिससे हम 70% की क्या कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसके एडवांटेज क्या है समझ रहे होंगे। आगे हम लोग इसके एडवांटेज पढ़ते हैं, सिंप्लिसिटी। ठीक है, इसका मतलब देखिए कि डाटा मॉडल्स को इस प्रकार बनाया जाता है कि जिससे डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका इंटरफेस बहुत ही सरल होता है, जिससे ज़्यादातर इसे आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। जैसे कि ये जो इसकी सिंप्लिसिटी है,
मतलब इसकी मान कह सकते हैं कि इसको जो कैपेसिटी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे इसको एक्सेस करने का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, और बहुत ही इसके से मतलब क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आप इसके एडवांटेज। मिनिमम, तो देखिए इसका क्या है अर्थ होता है कि इसको हम लोग डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट, अर्थात एक ही प्रकार का डाटा दो जगह पर उपस्थित होना। यहाँ पे ये भी बात है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो चौथा है आपका, कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं रेडुडेंसी में का, कि हम लोग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब समझ सकते हैं, जैसे डेटा जो होता है उसका डुप्लीकेट, जैसे हम लोग चिप जो बनाते हैं, अगर 32 GB का चिप बना दिए तो उसी तरह का एक और हम लोग 32 GB का चिप बना सकते हैं। उसी तरह का इसका जो डेटा है उसको हम लोग डुप्लीकेट क्या कर सकते हैं, दो जगह पर उपस्थित रख सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा का होना बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें बता रहा है कि जो डुप्लीकेट डाटा होता है उसका होना बहुत ही हानिकारक होता है। वह डेटाबेस में अनावश्यक रूप से स्टोर रहता है। डाटा मॉडल्स जो है वह रेडुएंसी को बहुत ही कम कर देता है, मतलब उसकी जो क्षमता है, या कह सकते हैं उसका जो आपका लेन देन का है, वो सिस्टम को क्या कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। ठीक है, अब हम लोग अगले बात कर लेते हैं डाटा इंटीग्रिटी का। माने इसका डाटा मॉडल्स बिना ऑनर की अनुमति के किसी यूजर को डेटाबेस एक्सेस नहीं करने देते। ये देखिए सबसे बढ़िया है डाटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले जब आधार कार्ड बन रही थी तो उस समय क्या हो रहा था कि जो आधार कार्ड के लिए वहाँ पे अप्रूवल होता था कि ये आधार कार्ड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, कुछ भी, तो वो सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाता था, वो ऑनर होता था। वो क्या होता था, ऑनर होता था, जो कि क्या कर सकता था, फिंगरप्रिंट लगाता तो उस पर कोई भी वर्क करता, कोई भी बदल सकता था, लेकिन जब तक वो फिंगरप्रिंट नहीं लगाता उस तब तक वो कार्य नहीं करता। तो उसी टाइप का ये भी डाटा मॉडल्स है, वो ये एक ऑनर को अनुमति देता है जो यूजर डेटा पे उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब तक ऑनर को अनुमति देगा, अगर ऑनर जो है उसका अनुमति देगा तो ये डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यदि ऑनर उसका डाटा को मतलब नहीं अनुमति दिया तो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गाइस ये था पांचवा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि फास्टर परफॉर्मेंस, माने अगर डेटा मॉडल अच्छा है तो डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस होगी बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, क्योंकि डाटा मॉडल्स के अनुसार डाटाबेस का निर्माण किया जाता है। डाटा मॉडल्स के अनुसार डाटाबेस को निर्माण किया जाता है, ना कि डाटाबेस के अनुसार डाटा मॉडल को। ध्यान में रखिएगा, डाटा मॉडल के अनुसार डेटाबेस को तैयार किया जाता है, इसलिए अगर जैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा उसी तरह बहुत तेज़ी से वो वर्क कर सकता है अपने डाटा के अनुसार। ठीक है, अगर इसमें देखिए ईरर की बात करें तो देखिए डीबीएमएस में दो प्रकार के ईरर होते हैं। सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन ईरर, ठीक है, और डाटा ईरर, दो प्रकार के। पहला क्या हो गया, डेटाबेस एप्लीकेशन ईरर, और दूसरा हो गया डाटा ईरर। ठीक है, देखिए डाटा मॉडल इन दोनों ईरर को बहुत ही कम कर देता है, जो डाटा मॉडल होता है। ठीक है, इन दोनों ईरर को बहुत ही कम कर देता है तथा यह डाटा की क्वालिटी को बेहतर कर देता है। क्या कर देता है, ये देखिए डाटा मॉडल्स, इसके एडवांटेज में देखिए कि डीबीएमएस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो प्रकार के ईरर होते हैं। पहला क्या है, एप्लीकेशन ईरर, और दूसरा डाटा ईरर। लेकिन जो ये डीबीएमएस के ईरर हैं, बट ये जो आपका डाटा मॉडल्स है ये इनको दूर कर देता है। क्या कर देता है, दूर कर देता है, और इसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, बेहतर बना देता है। ठीक है, अगर डेटा मॉडल के हम डेटाबेस के रिस्क को कम कर सकते हैं तो डेटा मॉडल डेटा बेस की जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, एस्टिमेट करता है तथा डाटाबेस रिस्क की पूरी लिस्ट को एनालाइज करता है। ठीक है, मैंने उसको पूरा पढ़ता है, देन इसके बाद इसको अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे रखता है। ठीक है, डाटा मॉडल। आई होप गाइज कि आपने समझे होंगे कि क्या होते हैं, और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो आज हम बता देते हैं आपको। टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स में पढ़ेंगे, ये आपके टाइप हैं। हिरेंचिकल मॉडल्स पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, हिरेंचिकल मॉडल्स के नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे कि हिरेंचिकल मॉडल्स में एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, कैसे बनते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे रिलेशनल मॉडल का, जिसमें हम लोग इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग गाइज पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ये सब के बारे में, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़े थे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें
शायद हमने नहीं बताया था, तो इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो लेसन नंबर 2 है उसमें केवल डाटा मॉडल्स के ही बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें भी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इसके फिगर वगैरह देखेंगे। और जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पूछने वाला क्वेश्चन है आपका ई आर मॉडल, क्या है ई आर मॉडल। तो ई आर मॉडल क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूरे अच्छे एक वीडियो में, अलग वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे कि नेक्स्ट डे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो वीडियो में बने रहिएगा सब लोग। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।